I'm all right, Anu. I'm all right. We are all right. हम ठीक हैं। तो कान्हा जी ने बचा लिया, वरना पता। I'm sorry. आप क्यों सॉरी कह रहे? आपने क्या किया? I'm sorry उसके लिए जो मैं तुमसे अब कहने वाला हूं। तुम पहले से इतनी डरी हुई हो, लेकिन फिर भी I want to. I'm sorry. मत कहिए, मुझे नहीं सुना, मत कहिए। अनु मुझे बोलने दो। मुझे नहीं सुनना, मत कहिए। अनु मुझे बोलने दो, मेरा कहना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, जरा भी जरूरी नहीं है। ना आप कहेंगे ना मैं सुनूंगी। नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना पड़ेगा अनु, सुनना पड़ेगा तुम्हें। नहीं सुनना। तुमने देखा ना अनु, तुमने देखा ना जिंदगी की डोर कितनी कच्ची है। हाँ, अरे एक पल में इट कैन स्नैप। देखा ना तुमने। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तुम मेरी बात ज्यादा समझोगी, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हो। अनु नहीं था, देखो जिंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो तुमने वादा किया ना अनु मुझसे, अपना वादा निभाओगी तुम। वादा निभाओगी तुम। आई नो अनु, आई नो कि ये इसके बारे में सोचना बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच यही है कि जीते जी आपको मौत के लिए तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा ना होने की कोई गारंटी है। गारंटी है। उसकी गारंटी मैं हूँ, मेरा सिंदूर है, मेरा ये मंगलसूत्र है, मेरा विश्वास है। जानता हूं मैं अनु, जानता हूं मैं कि तुम मेरी ढाल हो, मेरी हर प्रॉब्लम के सामने तुम आके खड़ी हो जाओगी। मैं जानता हूं तुम हो तो मेरी खुशियां दुगनी हैं, तुम हो तो मेरे दुख आधे हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे होने से सब कुछ ठीक हो जाता है अनु, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी और अथक की फैमिलीज हमें मिलने दें, हम दोनों दोस्त रहें और कनेक्टेड रहें। थक गई पाकू? सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। जो हुआ बहुत गलत हुआ बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या करूं, बेटी जब बड़ी हो जाए तो हर बाप ऐसे ही हो जाता, ओवर प्रोटेक्टिव, गुस्सैल, हर लड़के को शक की नजर से देखता है। पर इस गुस्से के पीछे सिर्फ बेटी का प्यार होता है और कुछ नहीं बेटा। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कभी भी, ओके? तू उससे मिल सकती है, पर अकेले नहीं, हमेशा मेरे साथ या अपनी माँ के साथ, और तू हर बात मुझे या अपनी माँ को बताएगी, बस। सोचा था कि घर वालों की बात मान लूं, लेकिन नहीं हो पाया। तुमसे मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। ओके पापा, आप प्लीज बस मुझे घर से दूर मत भेजिए। कौन बाप अपनी बेटी को अपने से दूर करना चाहता? कौन अपना दिल सीने से बाहर निकालना चाहता है बेटा? अगर तू समझदारी से काम लेगी तो तुझे दूर क्यों भेजूंगा मैं? चल तू पढ़ाई कर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू।
संभालिए। तुम कहो तो भाई भाभी से बात करूं? नहीं, उन्हें अगर बताना होगा तो वो खुद ही बता देंगे। अनु, मुझे लगता है कि भाई ने मुझे क्यों नहीं बताया, अब मैं समझ सकता हूँ। कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी कहेगा कि वो फेल हो गया। एक बात कहूँ, मतलब मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप ऐसे इंसान है ही नहीं, फिर भी मन में आई बात तो मैं बोल देती हूँ। उन्हें जरा भी महसूस मत होने दीजिए कि आप उनके हालात के बारे में जानते हैं, वरना आप उनके लिए कुछ भी करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं। और रिश्ते पर अगर एक बार एहसान का भार पड़ जाए तो वो सांस नहीं ले पाता। ये भी कहते हैं कि अगर कांच टूटता है तो कुछ शुभ होता है, और यहाँ तो इतना सारा कांच टूटा है, होपफुली कुछ अच्छा ही होने वाला है। अनाथ आश्रम से फोन है। हाँ अबे, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा अब सीधा तभी फोन करूंगा जब बधाई दे सकूं। कांग्रेचुलेशन। तूने अपने और भाभी जी के और दोनों फैमिलियों के जो मेडिकल रिपोर्ट और फाइनेंशियल पेपर भेजे थे ना, हाँ वो ओके। प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तुम छोटी अनु को अपने घर ले जा सकते हो। तुम दोनों तैयार हो ना छोटी अनु के फॉस्टर पेरेंट्स बनने के लिए? हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? तू बस ये बता कि हम छोटी अनु को लेने कब आए। बहुत जल्दी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अबे थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मिठाई खिलाओ क्योंकि छोटी अनु हमारे घर आने वाली है। अनु, आई एम सो हैप्पी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कांच टूटना शुभ होता है। हम छोटी अनु को गोद नहीं ले सकते मतलब? क्योंकि अडॉप्शन के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हाँ? पर हमने तो सारे जरूरी पेपर दे दिए थे, वो मेडिकल के भी कागज दे दिए थे, फिर क्या? क्योंकि अडॉप्शन इतना आसान नहीं होता अनु। मैं समझाता हूँ। ये दुनिया ना बहुत बुरी है। यहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, और ऐसे में एक मासूम बच्चे का किसी गलत घर में, गलत परिवार में जाना, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, फॉर्मेलिटीज बनाई हैं, ताकि एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक सही घर में जाए। कई पेरेंट्स तो सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि इतनी चेकलिस्ट होती हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनको पूरा करने में बहुत वक्त लग जाता है कई बार। सूरी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हम छोटी अनु को गोद क्यों नहीं ले सकते? अनु, एक रूल ये भी है अडॉप्शन का कि जो भी पेरेंट्स किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए। क्यों? अनु, जस्ट इमेजिन, वो 2 लोग जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर वो अपने खुद के रिश्ते में पूरी तरह से सेटल नहीं हैं और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, और बाद में उनके बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं, अनबन्स होते हैं, तो ऐसे में वो बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ, बराबर। और हमारी शादी तो बस अभी हुई है, तो मतलब हम छोटी अनु को नहीं ले सकते क्या? ले सकते, लेकिन अभी हम उसके फॉस्टर पेरेंट्स बन सकते हैं। ये क्या मतलब? आपके दोस्त वो अभय भाई भी कह रहे थे, पर मैं समझाता हूँ। फॉस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के लीगल पेरेंट्स नहीं होते। तो हम उसे गोद कब ले सकते हैं? 5 साल बाद। 5 साल? अडॉप्शन का एक ये भी रूल है कि फॉस्टर केयर में बच्चे को कम से कम 5 साल रखना पड़ता है। उसके बाद ही जाके वो माँ बाप उस बच्चे के लीगल अडॉप्शन के पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं। अनु, हाँ? अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, दिस इज द टाइम। अभी बता दो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फैसला तुम इसलिए लो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे खुश देखना चाहती हो। बस 5 साल की तपस्या है, फिर जिंदगी भर का वरदान।
और ये वरदान बहुत भाग्य से मिलता है। तो जब हमें मिल रहा है तो कान्हा जी की जय बोल के, सर झुका के, सच्चे मन से इसे स्वीकार करते हैं ना। और वो तो बेचारी उसी दिन से राह देख रही होगी जिस दिन हम उससे वादा करके आए थे। पहले अपने मम्मी पापा के आने के सपने देख रही थी, अब उस सपने को चेहरे भी मिल गए हैं हमारे, तो हम उससे लेने कैसे नहीं जाएंगे। तुम सच में खुश हो ना? बहुत बहुत बहुत। और छोटी अनु के आने के बाद से ये खुशी दुगनी चौगनी हो जाएगी। हमारी बेटी आ रही है अनूप। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।